तो हम oogenesis पढ़ रहे थे। oogenesis एक ऐसी प्रोसेस होती है जो फीमेल के अंदर होती है, उसमें क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का। तो मैंने आपको क्या बताया था, इधर देखो, oogenesis, ऊ का मतलब होता है ओवम, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis। मैंने क्या पढ़ाया था वो बताता हूं। इधर देखो, मैंने कहा एक ओवरी है, ओवरी के दो रीजन होते हैं, अंदर वाला मेडुला वाला रीजन कहा जाता है, और ये जो बाहर वाला होता है इसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। मैंने कहा इसके अंदर कॉर्टेक्स वाले रीजन में बहुत सारी सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊगोनियम, ऊगोनियम सेल। ये ऊगोनियम जो सेल हैं ये आगे चलकर ओवम का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, फीमेल की हर एक बॉडी के अंदर जो भी सेल है वो 2n है, डिप्लॉइड सेल है, तो ये भी सेल कैसी होगी, 2n। इसके अंदर पहले होता है माइटोसिस डिवीजन। कौन सा होता था, माइटोसिस डिवीजन होता था, ये हम पढ़ लिया था हमने। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद में क्या बनता था, प्राइमरी oocyte। यहां पर क्या बन जाते थे इनसे, प्राइमरी oocyte। इधर देखो, प्राइमरी oocyte जब बन जाते थे, मैंने कहा था इसमें क्या होता था, प्राइमरी oocyte में म्यूसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाती। क्या चीज हो जाती, म्यूसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाती, मगर स्टॉप कहां पर हो जाती थी, स्टॉप्ड इन प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हो जाती थी, स्टॉप हो जाती थी। मगर ये प्राइमरी oocyte की प्राइमरी oocyte ही रहेगा, इसकी प्लैडी क्या रहेगी, 2n। अब इसमें कुछ नहीं होगा, जब तक प्यूबर्टी में नहीं आएगी फीमेल तब तक इसके अंदर कुछ नहीं होगा। प्राइमरी oocyte की जो हमारी प्लैडी होगी वो क्या होगी, 2n। इसमें म्यूसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगी, मगर वो स्टॉप हो जाएगी प्रोफेज में ही। क्या हो जाएगी, प्रोफेज में ही स्टॉप हो जाएगी। अब आगे कुछ नहीं होना जब तक अब फीमेल का जो फीटस था, अब उसकी क्या होगी, पार्चुरेशन के बाद में अब वो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में आएगी, 5 से जब 13 साल में आएगी, 13 या 14 साल में, तब आ जाएगी उसकी प्यूबर्टी। उसके बाद जो भी होना है उसके बाद होना है, अभी कुछ नहीं होना है इसके अंदर। तो मैंने कहा था, तो ये अब क्या कर लेती है, ये जो प्राइमरी oocytes है, ये प्राइमरी oocyte अपने चारों तरफ बहुत सारी सेलों को अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेती है। इधर देखो, इन सेलों को क्या बोलते थे हम, ग्रेनुलोसा सेल। क्या बोलते थे, ग्रेनुलोसा सेल। और इसे हम क्या बोलते थे, प्राइमरी oocyte। और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे, प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते थे, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जब जो फीटस होता है, जब वो पार्चुरेशन हो जाता है, उसके बाद में जब वो 13-14 साल में आती है लड़की, प्यूबर्टी तक जब आती है, तब तक उसके अंदर 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल एक ओवरी में बसते हैं। कितने ओवरी में, एक ओवरी में 60 से 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल बसते हैं। अब इसके आगे का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूं, समझते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल से कैसे सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, कैसे टर्सरी फॉलिकल बनती है, और कैसे ग्रेफियन फॉलिकल बनती है। अलग अलग स्टेजें हैं, वो हमें पढ़ना है। ओवरी के अंदर ही होना है, कौन से वाले रीजन में, कॉर्टेक्स वाले ही रीजन में होना है। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। इधर देखो, मैंने कहा यह हमारा सेकेंडरी oocyte था। क्या था, सेकेंडरी oocyte, और इसके चारों तरफ बहुत सारी सेलें होती हैं। इन सेलों को क्या बोलते थे हम, ग्रेनुलोसा सेल। और इसे क्या बोलते थे, प्राइमरी oocyte। ये हमारा पूरा क्या था, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल डेवलपमेंट होगा और करेगा, एक नया फॉलिकल बनाएगा जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसमें डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अलग अलग स्टेजें होती हैं, ओवरी के अंदर ही चल रहा है ये सारा रीजन, सारा जो काम चल रहा है, डेवलपमेंट जो चल रहा है वो किसके अंदर चल रहा है, ओवरी के अंदर। और वो भी कहां पर, कॉर्टेक्स वाले रीजन पर। कहां पर चल रहा है, कॉर्टेक्स। तो यहां पर क्या होगा, ये जो प्राइमरी oocyte है ये तो ऐसा ही रहेगा, क्या रहेगा, मगर जो ये ग्रेनुलोसा सेल है, ये एक सेल की लेयर थी, मतलब बहुत सारी सेल थी मगर एक ही लेयर थी। अब इसमें क्या होगी, बहुत सारी मल्टी लेयर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मल्टी लेयर हो जाएंगी।
बहुत सारी ग्रेनुलोसा लेयर आ जाएंगी। नहीं समझ में आ रहा है? मल्टी लेयर्ड ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। इधर देखो, मल्टीलेयर ग्रेनुलोसा सेल्स। अब इसके चारों तरफ जो हमारा कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो भी सेल होंगी वो इसके चारों तरफ आने लगेंगी। क्या करने लगेंगी? इसके चारों तरफ आने लगेंगी। उन सेलों को हम बोलते हैं थीका सेल। क्या बोलते हैं? इन सेलों को क्या बोलेंगे? थीका सेल। ये जो है इसे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। अभी म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ मगर अभी डेवलपमेंट चल रहा है। क्या चल रहा है? डेवलपमेंट चल रहा है। सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनेगा? ये जो ग्रेनुलोसा सेल है इसमें कुछ डिवीजन होगा जिससे बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर मल्टी लेयर्ड बन जाएंगी और कुछ जो हमारे जो ओवरी के अंदर जो कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो कुछ सेल होती हैं वो इसके चारों तरफ आने लगेंगी। उन सेलों को क्या कहेंगे? थीका सेल्स। अब ये पूरा हमारा क्या बन गया है? सेकेंडरी फॉलिकल। अब हमें बनाना है टर्सरी फॉलिकल। समझ गए? प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन गया? सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में क्या हुआ था? क्या डेवलपमेंट हुआ? ये जो इसकी ग्रेनुलोसा सेल्स हैं इनमें क्या हुआ? डिवीजन कुछ ऐसा हुआ जिससे एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन गई। ग्रेनुलोसा सेल की लेयर बन गई। समझ में आ रहा है? और इसके अंदर एक लेयर और बढ़ गई जिसे हम क्या कहते हैं? थीका सेल्स की एक लेयर और आ जाती है। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल बनता है म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? म्यूसिस फर्स्ट यहां पर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इधर देखो, ये जो हमारा प्राइमरी oocyte था, क्या था? प्राइमरी oocyte था। इसकी प्लॉइडी कितनी थी? 2n। और इसके अंदर म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? म्यूसिस फर्स्ट। तो ये एक सेल से दो सेल बनाता है, एक बड़ी सेल बनाता है और एक कौन सी बनाता है? छोटी सेल। जो बड़ी सेल होती है उसे बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं? और ये जो छोटी सेल होती है इसे बोला जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोला जाता है? फर्स्ट पोलर बॉडी। ये आगे चलकर डिजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? डिजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अब हमें सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल बना के दिखा रहा हूं आपको। इधर देखो, म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, अब म्यूसिस सेकंड स्टार्ट होगा। क्या होगा? म्यूसिस सेकंड। अब जैसे ही इसमें क्या हुआ, ये है, इसमें डेवलपमेंट होगा। ये जो हमारा है ये किस में कन्वर्ट हुआ हो गया होगा? जो हमारा प्राइमरी, इसे क्या बोलते थे? प्राइमरी oocyte। ये किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी oocyte में। किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte। और इसके ऊपर एक छोटी सी पोलर बॉडी आ गई। क्या चीज आ गई? एक छोटी सी पोलर बॉडी। इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे इसे? पोलर बॉडी। अब इसके चारों तरफ क्या होंगी? बहुत सारी ग्रेनुलोसा की क्या होंगी? सेलें होंगी, लेयर होंगी इसके चारों तरफ, सेम जैसे कि उसमें था। ग्रेनुलोसा की बहुत सारी लेयर होंगी। इधर देखो यहां पर एक कैविटी बच जाती है। क्या हो जाती है? कैविटी बनती है जो कभी बिल्कुल खाली होती है। इसे हम बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। और ये जो थीका सेल है, अब ये थीका सेल की जो लेयर है वो दो लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। कितनी लेयरों में कन्वर्ट हो जाएगी? दो में। इधर देखो, दो लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। एक ये लेयर है, एक इसके ऊपर और लेयर होती है। कितनी लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी? दो में। अब इसे बाहर वाली को बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। क्या बोलेंगे? थीका एक्सटर्ना। और अंदर वाली को बोलेंगे थीका इंटरना। क्या बोलेंगे? थीका इंटरना। क्या बोलेंगे? थीका इंटरना। समझ में आ रहा है? सेकेंडरी फॉलिकल से ये अब बन गया कौन सा हमारा? टर्सरी फॉलिकल। कौन सा बन गया? टर्सरी फॉलिकल। अंडरस्टैंड? ये हमारा कौन सा बन गया? टर्सरी फॉलिकल। क्या हुआ सेकेंडरी फॉलिकल में?
ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई, जब कंप्लीट हो गई होगी तो सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनेगी, सेकेंडरी oocyte और इसके चारों तरफ क्या होंगी, ग्रेनुलोसा की सेलें होंगी, क्या होंगी, इन्हें ये कौन सी लेयर है, ग्रेनुलोसा लेयर, कौन सी है, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है बहुत सारी, समझ में आ रहा है। और ये जो है हमारी थीका सेल्स, ये एक लेयर से कितनी लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 लेयर में। बाहर वाली को हम कहेंगे थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली को हम क्या कहेंगे, थीका इंटरना। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। अब हमें देखना है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, क्या देखेंगे हम, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, यहां तक आप बनाइएगा। अब तक हमने प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना लिया, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल बना लिया। अब हमें टर्सरी फॉलिकल से एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाना है, देखते हैं कैसे बनता है। इधर देखो, ये जो टर्सरी फॉलिकल है, अब यहां से स्टार्ट हो जाएगी म्यूसिस सेकंड, कौन सी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, म्यूसिस सेकंड डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। और म्यूसिस सेकंड डिवीजन जैसे ही स्टार्ट होगी और ये स्टार्ट होने के बाद में तुरंत स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप्ड इन मेटाफेज, किसमें स्टॉप हो जाएगी, मेटाफेज सेकंड में। कहां स्टॉप हो जाएगी, मेटाफेज सेकंड में। अब इसमें कैसे बनेगा ग्राफियन फॉलिकल वो देखते हैं। ये सेकंड क्या है हमारा, सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर आ जाएगी नॉन सेलुलर, क्या आ जाएगी, एक लेयर आ जाएगी, इसे हम क्या बोलना है, सेकेंडरी oocyte, क्या बोलना है, सेकेंडरी oocyte। इस पर एक लेयर आ जाएगी नॉन सेलुलर जिसे हम बोलेंगे जोना पेलुसिडा, क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा। कौन सी लेयर आ जाएगी, जोनो पेलुसिडा। और मैंने आपको बताया ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, इनकी कुछ सेल अपने अंदर ऐसा डिफ्रेंशिएट करेंगी और कुछ अलग टाइप की सेल बनाएंगी, क्या बनाएंगी, इसी के चारों तरफ एक सेलों की लेयर बन जाएगी जो इलोंगेटेड होगी, कैसी होगी, इलोंगेटेड होगी। जिसे हम कहेंगे कोरोना रेडिएटा, क्या कहेंगे, कोरोना रेडिएटा, समझ में आ रहा है। अब यहां पे कोरोना रेडिएटर बन गया। अब इसके चारों तरफ क्या होंगी, बहुत सारी ग्रेनुलोसा की सेलों की लेयर होंगी, क्या होंगी, यार डेवलपमेंट तो चलता रहेगा इसके अंदर। इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें क्या कहेंगे, ग्रेनुलोसा, क्या कहेंगे, ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी, सेलों की लेयर होगी। अब इधर देखो, इसमें जो कैविटी थी जिसे हम एंट्रम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, एंट्रम। अब यहां पर छोटी कैविटी थी, यहां पर बड़ी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, बहुत बड़ी बन जाएगी, समझ में आ रहा, काफी बड़ी कैविटी बन जाएगी जिसे हम क्या बोलते थे, एंट्रम। मतलब अब थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एंट्रम। और इसके चारों तरफ कौन कौन सी लेयर थी, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, वो वैसी की वैसी रहेंगी। फर्स्ट पोलर लेयर वो डिजनरेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी। ये जो है इसे क्या बोलते हैं, थीका इंटरना, और बाहर वाली को क्या बोलेंगे, थीका एक्सटर्ना। समझ में आ रहा है। इधर देख, ये हमारा पूरा बन गया ग्राफियन फॉलिकल, क्या बन गया, ग्राफियन फॉलिकल। समझ में आ रहा है ग्राफियन फॉलिकल कैसे बना। अब इधर देखो, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये ओवम ही है, क्या चीज है, ये ओवम है। जब ओवुलेशन होगा, जैसे ही फीमेल के अंदर जब LH हार्मोन की मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाएगी, तो LH हार्मोन की मात्रा जैसे ही इंक्रीज होगी तो वैसे ही ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन कैसे होगा, ये जो 3 लेयर है, एक है सेकेंडरी oocyte, वो तो ओवम है, और उसके जस्ट बाहर एक कौन सी लेयर है, जोना पेलुसिडा, जो एक नॉन सेलुलर लेयर है, और उसके जस्ट बाहर एक कौन सी लेयर है,
कोरोना रेडिएटा। ये तीनों जब ओव्यूलेशन होगा, जब ओवरी से ओवम बाहर निकलेगा तो ये 3 लेयर आएंगी, मतलब 2 लेयर आएंगी और क्या चीज आएगा, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte होगा और जोना पेलुसिडा होगा और क्या चीज होगा, कोरोना रेडिएटा। जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं और जो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना है, ये ओवरी के अंदर ही रहेंगी। क्या रहेंगी, ओवरी के अंदर ही रहेंगी। ये हमारा पूरा oogenesis का प्रोसेस हो गया। जिसको प्रॉब्लम है पूछ सकता है।